इसे अच्छे से समझना बेटा। इस क्वेश्चन से आप क्या सीखोगे कि जब स्ट्रिंग में इंपल्स लगाना हो तो कैसे लगाते हैं। मान लो आपके पास दो बॉल है, दोनों का मास m, दो बॉल है, इन दोनों का मास m। ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, हमने ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दे दी। फाइंड velocity of the each ball, find velocity of each ball after string become taut. Find velocity of each ball just after string become taut. Just after लिखना बेटा है ना, velocity of each ball just after string become taut. मतलब समझ में आ रहा है बेटा। जब अपन इसको वेलोसिटी देंगे बेटा तो ये ऊपर जाएगा, कुछ समय बाद क्या होगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। तो हमें बताना जैसी स्ट्रिंग टाइट होगी उसके बाद वेलोसिटी ईच बॉल की क्या होगी। हमने इसे v0 वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी। इमेजिन करो क्या होगा उस टाइम पे, जैसे ये यहाँ से आगे की तरफ जा रहा होगा, जैसे यहाँ 12 डिस्टेंस में होंगे तभी स्ट्रिंग टाइट बनेगी, क्योंकि एटलीस्ट स्ट्रिंग में डिस्टेंस 12 होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 2 है। तो जब ये टाइट स्ट्रिंग टाइट हुई होगी बेटा, जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी ऑब्वियसली एक इंपल्स लगाएगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो क्या होगा, इसको भी थोड़ी सी वेलोसिटी इधर दे देगी और इसको इधर खींचेगी। ऐसा ही होगा कुछ। तो रियल लाइफ में आप इमेजिन करो तो क्या होगा, जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी, तो जैसे स्ट्रिंग टाइट होती है स्ट्रिंग अपनी तरफ खींचती है। तुम कहाँ जा सकते हो। तो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है बेटा इसमें, कि जो स्ट्रिंग के अलोंग, जैसे अपन देखें जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टेंशन हमेशा किधर लगेगा बेटा। अगर ये बॉल है, ध्यान से देखना बेटा, ये बॉल है और ये किसी धागे से बनी है, तो टेंशन हमेशा किधर लगेगा, इस वाली साइड ही लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि इधर वाली साइड लग जाए। तो वेलोसिटी जो चेंज होगी वो कौन सी चेंज होगी बेटा, जो रस्सी की तरफ हो वो वाली वेलोसिटी चेंज होगी। जो रस्सी में परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये बात सबको क्लियर है, क्योंकि भाई धागा इधर खींच सकता है, धागा इधर तो वेलोसिटी नहीं दे सकता ना। तो ऑब्वियसली एक चीज तो पक्का श्योर है कि जब ये रस्सी टाइट होगी तो सिर्फ कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी बेटा, जो धागे पे परपेंडिकुलर होगी। तो अगर अपन देखें धागे के अलोंग होगी सिर्फ वो वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे ये ऊपर गया बेटा, मान लो ये जब यहाँ पहुंचा, ये वाली लेंथ 12 हो जाएगी बेटा जब ये टाइट होने वाला होगा तब, क्योंकि रस्सी की लेंथ कितनी है 2 है और ये लेंथ l। ये क्लियर। तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल देखें अपन, ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल अगर अपन देखें cos थीटा लगा दें बेटा, cos थीटा, हाँ cos थीटा विल बी इक्वल टू 1/l/2l। तो cos थीटा की वैल्यू होगी 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री। सब एग्री करते हैं बेटा। तो ये एंगल कितना हो गया अपना 60 डिग्री का। और जैसे ही बॉल यहाँ पे पहुंची बेटा, तो इसके पास अगर अपन देखें तो एक्चुअल में वेलोसिटी किधर है, इस वाली साइड है v0। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक परपेंडिकुलर वाला और एक स्ट्रिंग के अलोंग, राइट। जस्ट बिफोर जो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे वो कुछ इस तरह से ही होंगे, ऊपर की तरफ v0 जा रही होगी, एक इस वाली साइड। ये अगर एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 30, या फिर इसे बोलते हैं ये 60 डिग्री। देखो सभी क्या सही लिखा है मैंने, ये एंगल 60 होगा, ये 60, ये 30, ये 30, तो ये एंगल 60 है। तो ये अगर 60 हुआ तो ये कितना होगा v0 cos 60, और ये कितना हो जाएगा v0 sin 60, राइट। तो अगर अपन इसे लिखें जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम टाइट, string become taut
वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग कितनी वेलोसिटी आ रही है बॉल की, v नॉट sin 60. वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग v नॉट cos 60. दो वेलोसिटी हो गई, एक परपेंडिकुलर धागे पे, तो परपेंडिकुलर वाली तो बेटा चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अलोंग वाली पे कोई भी चेंज आ गया. तो अपन इस पॉइंट को लिख लें. Velocity perpendicular to string does not change. Perpendicular to string does not change. As string applies impulse only in direction of string. तो जैसे ही यहां पहुंचेगा रस्सी इसको इधर खींचेगी और इस वाले इसको रस्सी इधर खींचेगी. तो उसके बाद तो जो क्वेश्चन हमने किया था ये इसको ये इधर खींचेगी और इस वाले को ये पीछे की तरफ खींचेगी. मान लो आई थी इंपल्स लग रहा है बेटा, दोनों का इंपल्स, राइट. तो इनिशियली ये उस वाली साइड किस वेलोसिटी से जा रहा था, m v नॉट sin 60 से. बाद में दो पार्टिकल m मास के उधर जाने लग गए तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आगे. अब अगर कॉन्सेप्ट लगाए बेटा तो क्या होगा कि इस वाली साइड में जो ये इधर जा रहा था और इसको इस वाली साइड लेके जाना, राइट. एक तो इंपल्स वाले मेथड से कर सकते हो या फिर आप मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हो. तो दोनों का जो मोमेंटम होगा अलोंग द स्ट्रिंग क्या रहेगा, कंजर्व. क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग दोनों को अगर अपन एक सिस्टम मान ले तो अलोंग द स्ट्रिंग कोई फोर्स नहीं लगेगा. दोनों को एक इंटरनल सिस्टम मान ले, अगर इन दोनों को एक सिस्टम मान ले तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग. तो हम अलोंग द स्ट्रिंग मेथड लगाएं. परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी में तो कोई भी चेंज नहीं है. तो अगर देखें बेटा फोर वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग के लिए लिखें तो परपेंडिकुलर वाली तो v नॉट cos 60 की v नॉट cos 60 रहेगी. अब अलोंग द स्ट्रिंग वाली के लिए क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग will change due to impulse of string. कितना चेंज होगा बेटा अलोंग में, अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m v नॉट sin 60. दिस विल बी इक्वल टू, बाद में ये भी मान लो v से जा रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में v से जा रहा है, तो बाद में कितना हो जाएगा mv प्लस mv. तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, v नॉट sin 60 डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसे क्या बोलते हैं बेटा √3/4 v नॉट. तो अलोंग में दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √3/4 v नॉट. समझ में आ रहा है बेटा. ये बाद में क्या किया अलोंग द स्ट्रिंग में, अलोंग द स्ट्रिंग में हमने क्या किया है, तो पहले वो जो m मास और m मास रखे हुए थे दोनों को एक साइड, अलोंग द स्ट्रिंग अगर वेलोसिटी देती है तो मोमेंट आप कंजर्व कर सकते हैं. दोनों को एक सिस्टम मान, क्योंकि दोनों का मास सेम है, इक्वल वेलोसिटी दोनों की बाद में होनी है. अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए. ये आपने स्ट्रिंग स्टेट में भी पढ़ा होगा कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटीज हमेशा क्या होती है, सेम. इसके बाद बेटा आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, वो जो ऊपर से बॉल को छोड़ रहे थे ना, उसमें भी ऐसी जो ऊपर से नीचे जब बॉल आ रही होगी तो
दो तरह की वेलोसिटी होंगी, यहाँ पे टाइट होगी कहीं पे, आप देखो उस क्वेश्चन को, ELP का क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, ELP 2 का। इसका फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजन का बना दिया हमने, यार किसी में नहीं लिखा, जस्ट बीच में लगेगा। ये मैं करके दिखाऊंगा टेस्ट क्वेश्चन। ये लिखिए बेटा, तो हमेशा इसे याद रखें कि जो वेलोसिटी